क्या नारियल पानी जहर है? पहले इन जनाब को सुन लेते हैं। नारियल तो वैसे भी किसी को नहीं पीना चाहिए, ये तो प्योर पॉइजन होता है। नारियल पानी जो होता है वो एक्चुअली पानी नहीं होता है। ओके, वो दिख सकता है पानी जैसा। हाँ। सीता माता का जब हरण हुआ तो जो हमारा रावण जी थे वो साधु के रूप में आए या रावण के रूप में आए? साधु। क्यों? रावण के रूप में क्यों नहीं आए? छलना था। हाँ, छल करना था। वो जो हिरण आया, वो जो राक्षस आया, वो सोने के हिरण के रूप में आया क्योंकि छल करना था। हाँ। आप उनके साथ कुछ कल्याण, उनका कुछ मतलब आप जो कहें कल्याण करना था या सत्यानाश करना था, राम परिवार का गड़बड़ करना था। इसलिए जब किसी को गड़बड़ करनी होती वो सीधे रूप में नहीं आता है, गोल गोल घुमा के रूप में आता है। इसी तरीके से नारियल का पानी पानी के रूप में आता है। आप मुझे बताइए कि आपने नल में से, टैप में से जो म्युनिसिपल पानी है उसको एक कटोरे में लिया, भगोने में लिया और उसको गर्म किया, नीचे तेल बचेगा क्या? नहीं बचेगा। क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। पानी भाप बन के उड़ जाएगा। हाँ। जो ये पानी है, नारियल को अगर आप लगा रहने दें और पानी जब उसमें से उड़ जाता है फाइनली, तो वो खोपरा बनता है, उसका तेल आपने देखा होगा ना, कोकोनट जो आता है नारियल ही बन जाता है। नारियल ही बन जाता है। हाँ। मतलब कुछ कहीं जगह उसको खोपरा कहा जाता है, जो सूखा हुआ नारियल होता है, खोका है ना। हाँ, यहाँ पे खोका कहते हैं। नारियल का खोका। उसमें से तेल निकलता है ना। हाँ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो तेल है लेकिन आपको छल रहा है पानी की शक्ल दिखा के। और जो लोग उसको, और आप ये भी समझ सकते हैं वरुण जी, क्या आप पानी में तेल को घोल सकते हो? नहीं घुलता है, लेयर अलग बन जाएंगी। लेकिन अगर आप उसमें कुछ XYZ केमिकल डालें तो वो एक यूनिफॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर बन सकता है ना। जैसे इसको ऐसे कहें कि नींबू में पानी में शहद भी थोड़ा मुश्किल से घुलता है, लेकिन अगर आप उसमें नींबू डाल दो ना तो बड़ी आसानी से घुल जाता है। यानी कि इसके अंदर ऐसे अननोन केमिकल्स है, और आपने देखा भी होगा कि इन पेशेंट के लिए ठीक नहीं है, उनके लिए ठीक नहीं है। जो किडनी पेशेंट के लिए अगर नारियल पानी उचित नहीं है तो अच्छी किडनी वाला उसको पी के क्यों खराब करे? और इसका मतलब उसके अंदर डेफिनेटली ऐसे केमिकल्स होते हैं और केमिकल से भरपूर होता है जो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल खराब होता है। बिल्कुल भी नहीं। पानी पीना तो पानी पी लो ना। अभी जनाब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि नारियल पानी जहर है? ये वीडियो अगर आपने बाई चांस पहले देखा हो तो आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अरे मैंने तो बचपन से नारियल पानी पिया है, भारी गलती कर दी, अब से नहीं पीऊंगा। सच क्या है और सच कैसे पता लगाया जाए, समझने की कोशिश करती हूँ। याद कीजिए 2020-2021 की बात, जब देश दुनिया में लोग दो वक्त के घर में छुप के बैठे हुए थे, और लेकिन मैं और मेरे जो फॉलोअर्स हैं, करीब 850 नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट्स, जिन्होंने घर घर जाके लोगों को बताया कि अगर आपको खांसी जुकाम बुखार हो जाए तो 3 स्टेप फ्लू डाइट। 3 स्टेप फ्लू डाइट में 2 ही चीज मुख्य हैं, एक नारियल पानी और एक सिट्रस फ्रूट जूस। अगर 3 दिन तक आप लगातार इस पे रहते हैं तो दुनिया की हर तरह के इन्फ्लुएंजा बोलें या रेस्पिरेटरी इलनेस बोलें या इन्फेक्शियस डिजीज बोलें या कॉमन कोल्ड बोलें या कोरोना बोलें, ये भाग जाता है। और लाखों लाखों लोगों ने पूरे देश में ऐसा किया और आज भी कर रहे हैं, और 3 स्टेप फ्लू डाइट से उनका बुखार उतर गया, खांसी जुकाम सब चला गया, बॉडी एक चला गया। यहाँ तक कि 2021 आते आते याद कीजिए, नारियल पानी का भाव 170 रुपए का एक नारियल पानी 180 रुपए का एक नारियल पानी हो गया था। यानी कि इतना डिमांड था, वो इतना अच्छा काम कर रहा था। खैर, इतना महंगा खरीदने के बाद भी आपको अफसोस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो पैसा है वो एक गरीब किसान के हाथ में जा रहा है। इसके विपरीत जो लोग ऐसा नहीं कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, वो हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे थे और खतरनाक से खतरनाक दवाइयां जैसे लेपिनोविर, रेटनोविर, रेमडेसिविर, ये उन पे ठूसा जा रहा था। और फिर जब इनके साइड इफेक्ट की वजह से उनका देहांत हो रहा था तो सारा का सारा जिम्मेदारी कोरोना के ऊपर डाल दिया जा रहा था। यही हो रहा था ना, यानी कि जो हॉस्पिटल गया वो मरा। अब ये जो जनाब जिनका आपने वीडियो देखा, क्या वो रेमडेसिविर पे कभी बोल पाएंगे, रेटनोविर पे कभी बोल पाएंगे, पैरासिटामोल के साइड इफेक्ट पे कभी बोल पाएंगे? क्या वो दुनिया को, देश को ये बता सकते हैं कि पैरासिटामोल, जो कि एलोपैथी की सबसे पुरानी दवाई मानी जाती है, 200 साल पुरानी, उसके सारे के सारे जितने भी अभी तक के क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं, अगर वो क्लिनिकल ट्रायल आप पढ़ते हैं, क्या किसी भी क्लिनिकल ट्रायल में ये साबित हुआ है कि पैरासिटामोल लेने से किसी भी प्रकार का कोई फायदा पेशेंट को होगा? बल्कि इसके विपरीत उससे ये साबित होता है कि पैरासिटामोल लेने से एक्यूट किडनी फेलियर, एक्यूट लिवर फेलियर, ये उसका आउटकम होता है। बल्कि दुनिया में जो 50% लिवर फेलियर है उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है पैरासिटामोल।
ये सारा सिद्ध है और ये मैंने पहले ही बताया है मेरी कई कई किताबों के माध्यम से। 2020-2021 में मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं, रेमडेसिविर के बारे में, लेपिनोविर के बारे में, रेटनोविर के बारे में, पैरासिटामोल के भयंकर साइड इफेक्ट के बारे में। ये किताबें नाइस वे टू क्योर कोविड-19 या कोविड-19 शट इन से समाधान तक, या डेल्टा 72, या दूसरे लहर का सच, और या वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ, या कोविड-19 81 वायरस एंड द वैक्सीन। इन सारे किताबों के माध्यम से सबूतों के साथ मैंने आपको बताया, आपने वो पालन किया, कोकोनट वाटर पे रहे और आप पूरी तरह स्वस्थ हो गए। और तब से आप में से लाखों लाखों लोग जिन्होंने ये नियम ही बना लिया कि भविष्य में कभी अगर बुखार आता है, खांसी जुकाम होता है, तो एकदम से 3 स्टेप फ्रूट डाइट में चले जाना है, यानी कि सिट्रस फ्रूट जूस एंड कोकोनट वाटर, क्योंकि आपने उसका रिजल्ट देखा है। तो कैसे और कब हम माने किसी की बात कि ये सच है या झूठ है? वो जनाब, उनका नाम नहीं पता मुझे, वो जनाब ने जो भी कुछ बोला, क्या एक भी सबूत दिया उन्होंने? कोई सबूत नहीं दिया। बल्कि जबकि जो भी बातें मैं आपको बताता हूँ, साथ ही साथ मैं आपको सबूत देता हूँ। सबूत 2 तरह से होते हैं। एक सबूत वो जो लिटरेचर में साबित किया गया हो, यानी कि रिसर्च पेपर्स में प्रूवन हो, तो उस तरह के सबूत को इकट्ठे करके मैं बुक कंपाइल करता हूँ। और मेरी सारी की सारी किताबें, अधिकतर किताबें आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके एक्सेस कर सकते हैं, bishwarup.com/ebook, और वो सारे रेफरेंसेस आप देख सकते हैं। दूसरी तरह का सबूत होता है कि आपने उसे आजमाया और आप ठीक हो गए, ये आपका पर्सनल सबूत है। तो जो भी बातें मैंने बताई, और खासतौर पर अभी नारियल पानी की बात हो रही है, आप में से लाखों लाखों लोगों ने देखा कि नारियल पानी पिया और आपकी जो खांसी जुकाम बुखार वो गायब हो गई, यानी कि आप ठीक हो गए। सिमिलरली क्रॉनिक किडनी डिजीज के जो पेशेंट्स हैं, जिनको इसी तरह से भ्रमित करते हैं आजकल के डॉक्टर कि नारियल पानी नहीं पीना है, पालक नहीं खाना है, टमाटर नहीं खाना है, इसमें पोटेशियम बढ़ जाएगा, आप मर जाएंगे, लेकिन क्या उन्होंने कोई सबूत दिया? क्या सबूत दे सकते हैं? क्या सबूत आपने मांगा? क्या आप सबूत मांग सकते हैं? आप मुझसे मांगे सबूत, मैं आपको सबूत देता हूँ। सबूत के लिए पिछले दिनों मई महीने में मैंने किताब रिलीज की थी, हॉस्पिटल ट्रैप, और इस किताब के माध्यम से मैंने आपको सबूत दिया था। और इससे पहले मैंने एक किताब रिलीज की थी लास्ट ईयर, वर्ल्ड्स बेस्ट द DIP डाइट। ये किताब इंग्लिश में भी है, ये किताब हिंदी में भी है। और नारियल पानी की बात करें या फिर पोटेशियम की बात करें, या किडनी पेशेंट को जो मना किया जाता है भ्रमित करके, उसकी बात करें, ये सारे सबूत इस किताब में दिए हुए हैं, एविडेंस दिए हुए हैं। ये तो एक तरह का एविडेंस है। या फिर दूसरे तरह का एविडेंस, आप हमारे हॉस्पिटल में आइए, हम हमारे पेशेंट से मिलिए, और आप देखेंगे हमारे पेशेंट जब नारियल पानी पे रहते हैं, सिट्रस फ्रूट जूस पे रहते हैं, जब वो खूब भारी मात्रा में खीरा, टमाटर, पालक खाते हैं, तो वो ठीक हो जाते हैं। बल्कि उनको आपसे मिलाने के लिए 23 जुलाई यानी कि चंद्रशेखर आजाद जयंती, बाल गंगाधर तिलक जयंती के दिन हमने ऐसे पेशेंट्स को इकट्ठा करके श्री रिपोर्ट्स में वो आए थे, देश के अलग अलग भागों से, अलग अलग बीमारियों के। उनमें कैंसर भी था, क्रॉनिक किडनी डिजीज भी थी, लिवर फेलियर भी था, जितनी सारी बीमारियां में मुख्य हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन एक्सेट्रा, या मेंटल डिजीज लाइक ऑटिज्म, ये सारे पेशेंट्स आए थे अपने पहले की रिपोर्ट लेके, और अभी उनका हेल्थ स्टेटस क्या है वो भी लेके, और वो फिजिकली साक्षात थे। आप में से हजारों लोगों ने वहाँ वेन्यू में आके देखा, और लाखों लोगों ने ऑनलाइन आके देखा, और उसके लिए हमने इन्विटेशन भी भेजा हर तरह के लोगों को कि जिन्हें भी जरा भी डाउट है कि नारियल पानी, सिट्रस फ्रूट जूस, पालक इससे इंसान के लिए नहीं बना है, इंसान के लिए खतरनाक है, बादाम से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इस तरह के जिनको भी जरा भी शक है, तो उन सबको इन्वाइट किया कि, और आप में से बहुत लोगों ने देखा भी, लेकिन ऐसे जनाब वो ऐसी जगह पे नहीं आएंगे, साक्षात आपस में डिबेट नहीं करेंगे, बस किसी स्टूडियो के कोने में बैठ के अपनी ओर बता के दोनों लोगों को भ्रमित करेंगे। ये जनाब, जबकि ये सिद्ध हो चुका है कि कोरोना वैक्सीन से लोग आए दिन एकदम से अचानक मर रहे हैं, और ये साबित हजारों बार हो चुका है। उस पर तो मैंने ये किताब भी लिखी है, ये किताब आपको पता ही है, वैक्सीन टू डेथ, करीब 3500 से अधिक रिसर्च पेपर शामिल किया है, जिससे बार बार ये साबित होता है कि वो जो 2 खुराक आपने लगाए थे उसी से मौत हो रही है। लेकिन क्या ये जनाब इस तरह के लोग इसके बारे में कुछ बोलेंगे? इसके बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। एक शब्द क्यों नहीं बोलेंगे? वो रेमडेसिविर के बारे में नहीं बोलेंगे, पैरासिटामोल के बारे में नहीं बोलेंगे, वो ये नहीं बताएंगे कि कीमोथेरेपी से सिर्फ और सिर्फ कैंसर बढ़ता है, ना तो कंट्रोल होता है, ना क्योर होता है, ना प्रिवेंट होता है, वो ये कभी नहीं बताएंगे। वो वैक्सीन के बारे में नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे किसके बारे में? वो बोलेंगे नारियल पानी के बारे में, वो बोलेंगे आम गर्मी पैदा करता है, गर्मी में मत खाओ। अब आम गर्मी में गर्मी पैदा करता है, आम तो होता ही गर्मी के मौसम में, तो अब सर्दियों में कैसे खाएंगे?
सर्दियों में मौसम्बी मत खाओ, सर्दियों में संतरा मत खाओ, वो आपको सर्दी बढ़ा देगा। अरे भाई, संतरा तो आता ही सर्दियों में, तो वो फिर गर्मी में कैसे खाएंगे? तो बोलने का मतलब ये है कि वो नारियल पानी के ऊपर प्रहार करेंगे, वो संतरे के ऊपर प्रहार करेंगे, वो आम के लिए मना करेंगे, वो नट्स के लिए मना करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो नारियल पानी का पेड़ है वो आके डिफेंड नहीं करेगा अपने आप को। नारियल पानी का पेड़ आके अपने बचाव नहीं कर सकता, आम का पेड़ आके बचाव नहीं करेगा, राइट। वो गरीब किसान जो आम बेच रहा है वो आके आपको नहीं बताएगा देखो सच ये है झूठ ये है, राइट। इसीलिए बहुत आसान है किसी भी फल और सब्जी का के बारे में भ्रम फैलाना। जबकि अगर आप वैक्सीन के सच भी बताएंगे तो भी जो एलोपैथी की लॉबी है वो आपके पीछे पड़ जाएगी, जैसे मेरे पीछे पड़ी हुई है। इसीलिए चुप, वैक्सीन के बारे में कुछ नहीं बोल, दवाइयों के बारे में कुछ नहीं बोल, वो सच नहीं बताना लोगों को। नारियल पानी के बारे में भ्रम फैलाना है। अरे भ्रम अगर फैला रहे हो, क्या आप पूछ सकते हैं ऐसे लोगों से कि क्या वो एक सबूत दे सकते हैं? हमने तो सबूत का पूरी किताब लिख रखी है, पूरी किताब हमने दी हुई है, और ये किताब, अधिकतर किताब इज फ्रीली एक्सेसिबल। ये किताब तो खैर आपको खरीदना पड़ेगा हमारे वेबसाइट से, बट मोस्ट ऑफ माई बुक्स आर फ्रीली एक्सेसिबल, राइट। तो लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग जो एक इंसान जो अपने एक सामान्य जीवन जी रहा है और नारियल पानी, पालक, टमाटर खा के वो स्वस्थ है, उसको भ्रमित, नट्स खा के, नट शेक पी के उसको भ्रमित करके, गुमराह करके उसको बीमारी के रास्ते में धकेल रहा है। तो खैर, ये इस तरह के लोगों के लिए समय निकाल के इस तरह के वीडियो बनाने की मेरी कोई इच्छा है नहीं, लेकिन कई बार मजबूर कर देते हैं ऐसे लोग, क्योंकि मुझे पता है कि कैमरे के उधर आप में से बहुत लोग बैठे हैं जो भ्रमित बड़ी जल्दी हो जाते हैं कि उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया। आगे से कभी भी भ्रमित ना हो। कैसे पता करें कि ये सच है कि झूठ है? जो साबित करे, जो सबूत दे। क्या कोई सबूत दिया? अगर सबूत नहीं दे रहे हैं तो वो गलत बात बोल रहे हैं। मैंने अब तक जो बताया उसको सबूत दिया, आगे भी देता जाऊंगा। अगर मैं कोई बात बोलता हूं और सबूत नहीं देता हूं तो मेरी बात भी मत मानिए। तो खैर, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि माँ के दूध के बाद नारियल पानी इज द सेकेंड बेस्ट फूड फॉर द ह्यूमन। दूसरा सबसे बड़ा फूड है नारियल पानी, क्योंकि इसके अंदर हर तरह के मिनरल, हर तरह के विटामिन है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है। यानी कि अगर आप चाहें तो नारियल पानी पी के पूरी जिंदगी चला सकते हैं। एवरी न्यूट्रिएंट इन द प्री डाइजेस्टेड फॉर्म, यानी कि हमारे पेशेंट जो इतने बीमार होते हैं कि पानी भी उनको दें तो उल्टी करते हैं, तब हम ड्रॉपर से, चम्मच से नारियल पानी पिलाते हैं उनको। और नारियल पानी से जब थोड़ी ताकत आ जाती है तो उनको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पिलाते हैं हम। तो इतना इम्पोर्टेंट है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अनफॉर्चुनेट होते हैं, उनके माँ नहीं होती है, माँ का देहांत हो जाता है जब वो पैदा होते हैं, तो माँ का दूध तो नसीब नहीं होता। और मैंने आपको कई बार बताया कि माँ के दूध की जगह भैंस का दूध या एनिमल का दूध कभी नहीं ले सकता। उससे टॉक्सिसिटी बॉडी में आती है और उससे कई सारे ऑटोइम्यून डिजीज आते हैं। तो सेकेंड बेस्ट क्या है ऐसे छोटे छोटे इन्फेंट्स के लिए? दैट इज कोकोनट वाटर, दैट इज प्री डाइजेस्टेड। अगर आपको कभी पेट खराब हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, पेट से जुड़ा हुआ कोई भी बीमारी होती है जहाँ डाइजेशन इज शून्य, तब क्या करेंगे आप? नारियल पानी ढेर सारा पिएंगे और आप देखेंगे 24 घंटे में या 48 आवर्स में, नहीं तो हद से 3 दिन में वो समस्या चली जाती है। कोकोनट वाटर, तो कोकोनट वाटर इज नॉट जस्ट अ वाटर, इट इज अ कंप्लीट फूड, इट इज अ मेडिसिन, द बेस्ट मिनरल वाटर मेड बाय द गॉड। धन्यवाद, जय हिंद। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।